तो भगवान खुद जो है उसकी सेवा करने आते थे, यहाँ तक कि उसके कपड़े धोते थे, है ना? और मल मूत्र वगैरह भी वो खुद साफ प्रभु जी, अभी इस्कॉन में एक इवेंट चल रहा है, जगन्नाथ यात्रा। मुझे भी सोशल साइट से ही पता चला है। ये मतलब क्या है, इसके विषय में बताएं। देखिए, इसके पीछे की भी बहुत बड़ी लीला है, बहुत बड़ी कहानी है, जी। जो अभी हाल ही में हमारे यहाँ इस्कॉन में हर जगह हालांकि सेलिब्रेट होता है, स्पेशली पुरी में बहुत जगन्नाथपुरी। धूमधाम से जी। मनाया जाता है। स्नान यात्रा कहते हैं उसको, ज्येष्ठ की पूर्णिमा पे होती है। ओके। उस दिन भगवान को मतलब कि एक भक्त थे माधव दास, तो वो मतलब भगवान को सखा रूप में मानते थे, मतलब अपने फ्रेंड रूप में। तो भगवान उनके साथ मिलके काफ़ी बदमाशी भी करते, साथ में उन पे अपना नाम भी फंसा देते, जिसके कारण राजा जो है उनको दंडित करते थे माधव दास को, कि तुमने ऐसा क्यों किया, जबकि भगवान करके मतलब फंसा के चले। वो उनकी जो है लीला है ना? जैसे कहते हैं ना कि लीलाधर की लीला तो कोई समझ नहीं सकता, बस। तो फिर जगन्नाथ स्नान यात्रा में भी मतलब एक टाइम पे फिर माधव दास काफ़ी बीमार हो गया, तो भगवान खुद जो है उसकी सेवा करने आते थे, यहाँ तक कि उसके कपड़े धोते थे, है ना? और मल मूत्र वगैरह भी वो खुद साफ भगवान करते थे। जब उसको बाद में पता चला, तो काफ़ी रियलाइज़ हुआ उसको कि भगवान आप क्यों आ रहे हैं, आप क्यों, मतलब काफ़ी रोया था। तो बोले कि तुम्हारे जो है पिछले जन्म के ऐसे कर्म थे, जिसके कारण तुमको तुम्हारी जो है ऐसी हालत हुई, लेकिन और अभी तुमको दोबारा मिल सकता है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मिले, तो वो अपने ऊपर ले लिए। इसलिए ज्येष्ठ की पूर्णिमा पे भगवान को 108 घड़े से, ठंडे पानी से, वहाँ पे 108 कुएँ होते, सोने के घड़े से स्नान होता है। इस्कॉन में यहाँ पे भी हर जगह होता है, इस्कॉन वगैरह में तो धूमधाम से स्नान यात्रा होती है। तो उसमें भगवान को नहलाया जाता है बहुत धूमधाम से, कीर्तन होता है, डांस होता है, बहुत मज़ा आता है ना? तो उसके बाद भगवान बीमार पड़ते हैं, जिसके कारण 15 दिन के लिए पट बंद हो जाते हैं भगवान के। यहाँ भी 15 दिन के लिए देखिए बंद है, भगवान दर्शन नहीं दे रहे हैं। 15 दिन बाद फिर भगवान के पट खुलते हैं, तो फिर भगवान रथ यात्रा पे दर्शन देते हैं। अच्छा। और रथ यात्रा पे भी भगवान जो है, अगर कहते हैं ना कि अगर उनकी कोई रस्सी खींचता है, खींचते हुए भगवान को हम ले चलते हैं, है ना? जी। तो अगर कोई भगवान को दर्शन कर ले रथ यात्रा में, रथ में आरूढ़ होके जगन्नाथ जी को, तो कहते कि वो वैकुंठ मतलब उसका जाना ही जाना है, उसके पाप खत्म हो सकते हैं। जी, बहुत बड़ा महत्व है ये। हाँ, और रथ यात्रा के पीछे की भी बहुत बड़ी कहानी है। एक बार की बात है, एक बार राधा रानी जो है और कई ब्रजवासी द्वारिका पधारे थे कुरुक्षेत्र तरफ। तो उस टाइम पे रुक्मणी और सुभद्रा काफ़ी एक्साइटेड थे कि हम राधा रानी के दर्शन कर पाएंगे, उनको देख सकेंगे, जान सकेंगे, है ना? लेकिन राधा रानी ने एक शब्द भी भगवान की ओर देखा था, लेकिन बोला नहीं था उन्होंने कुछ भी। जब वो जाने लगी तो रुक्मणी ने रोका भी कि आपने भगवान से कुछ कहा क्यों नहीं? तो राधा रानी इतना ही कहा कि जो आपके निकट खड़े हैं वो आपके कृष्ण हैं, मेरे कृष्ण तो मुझे वृंदावन में मिलेंगे, अगर उन्हें आना है मुझसे मिलने तो उन्हें वृंदावन आना होगा। फिर रुक्मणी जी ने भी काफ़ी मतलब कि आग्रह किया था भगवान को कि आप जो है वृंदावन जाइए, भक्तों से मुलाकात कीजिए। तो फिर भगवान श्री कृष्ण और बलराम तो गए, साथ में सुभद्रा महारानी भी जिद करने लगी, भगवान की जो बहन है। तो फिर भगवान श्री कृष्ण और बलराम और सुभद्रा तीनों रथ पे आरूढ़ होकर वृंदावन की ओर गए थे। और फिर वहाँ पे मतलब कि जो घोड़े थे, मतलब भगवान रास्ते में रुके थे कहीं पे, तो जो भक्त थे उन्होंने मतलब ब्रजवासी वगैरह जितने भी भगवान के फ्रेंड्स थे, वो सोचे कि कृष्ण उधर विश्राम कर रहे हैं, तो उधर से उन्होंने मतलब कि रथ के जो घोड़े वगैरह लग रहे निकाल दिए, है ना? और फिर खुद खींच के वो ले गए थे। जी। तो इसीलिए रथ यात्रा का महत्व है कि भगवान हमेशा पुरी से कहते कि वृंदावन जाते हैं, पुरी भेंट से कर। वृंदावन। हाँ, लेकिन रथ यात्रा वहाँ पे गुंडीचा मंदिर तक ही रहती है। अच्छा। हाँ, वृंदावन बहुत लंबी यात्रा। प्रभु जी, मैं आपसे मिलके तो बहुत ही खुश हुआ। और आपका जो व्यवहार है, नेचर है, मतलब दुनिया के लोगों से काफ़ी अलग है। क्योंकि दुनिया में भी आपके ही एज के लोग हैं, लेकिन मैं उनके हाथ में हमेशा मोबाइल और सोशल लाइफ, इंस्टाग्राम, समथिंग समथिंग क्या क्या देखता हूँ। लेकिन आप रियल में बहुत ही अद्भुत निकले हैं। आप अपनी उम्र बता सकते हैं? मेरी उम्र है 15 ईयर्स। ओह माय गॉड, आप बाकी सिर्फ 15 साल के हैं और मैं आपका शायद डबल से थोड़ा कम हूँ। लेकिन जो ज्ञान आप में है वो ज्ञान मुझ में नहीं है। आप महान हैं।
तो ग्रुप्स ब्लॉग इंडिया में आज के लिए इतना ही। हमारे साथ थे प्रभु जी, अभिजय पांडे जी, और इनसे मिलकर और इनकी बातें सुनकर रियल में मन अति प्रसन्न हो गया। तो मैं जब इस शो का जब मैंने ओपनिंग की थी तो मैंने बोला था हाय आई एम ग्रुप्स ब्लॉग, बट मैं जाते समय बोल रहा हूँ हरे कृष्णा।